we are going to start with chapter number 5, prepositions. Prepositions word कौन से होते हैं बच्चों? In, on, behind, between, into, over, ये सभी आपके prepositions word हैं. तो preposition word हमेशा noun और pronoun से पहले शो किए जाते हैं और ये noun और pronoun के साथ का रिलेशन किसी अदर वर्ड के साथ बताते हैं. So let's start with the chapter. A preposition is a word that is used before a noun or pronoun to show the nouns or pronouns relationship to another word in the sentence. तो यहाँ पर prepositions एक ऐसे वर्ड है जो हमेशा noun और pronoun से पहले शो किए जाते हैं और ये noun और pronoun का रिलेशन जो है किसी अदर वर्ड के साथ बताते हैं सेंटेंस में. करेक्ट? The word prepositions comes before the idea of being positions before. ठीक है, तो आपका जो prepositions word आता है वो हमेशा क्या करता है? पोजीशन को बताता है. ठीक है, कि किसी भी चीज की क्या पोजीशन है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, उसके बारे में prepositions बताते हैं. But it is not true to say that a preposition always precedes a noun, but it does most of the time. The following are the regularly used prepositions in English. ठीक है, preposition in English. तो preposition in English के about पढ़ेंगे. Above, about, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off, on, since, to, forward, through, under, until, up, on, with, within, etc. ये सब आपकी क्या है? preposition in English. For non-native speakers, the correct use of preposition is often a difficult task. Apart from single prepositions, there are compound prepositions and phrase prepositions. Prepositions are such in number that even careful writers and speakers often have to be careful while using them. जब भी कोई prepositions का यूज कर रहा हो लिखने में या फिर बोलने में तो उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली इनका यूज करना चाहिए. Prepositions in the expression of time. तो यहाँ पर कुछ prepositions हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. At is used to express a sharp point of time. तो at कहाँ पर यूज? at preposition का यूज आप कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम को, शार्प पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है. एग्जाम्पल्स: He came at 7:30 PM. यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो है शार्प, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर शार्प पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया गया, इसीलिए यहाँ पर एट का यूज किया है. He came at 7:30 PM. The sun rises at dawn. Tea was served at the end of the session. There were a few students absent at the beginning of the class. It is very hot at noon. Birds return to their nests at dusk. नेक्स्ट है आपका ऑन. ऑन इज यूज टू एक्सप्रेस ए डे और डेट. तो ऑन का यूज आप कहाँ पर करते हैं? किसी डे और डेट को एक्सप्रेस करने के लिए आप ऑन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स: देयर इज नो स्कूल ऑन संडे. तो क्या है यहाँ पर हमने क्या किस चीज को एक्सप्रेस किया? डे को. तो डे को मेंशन करने के लिए आपने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंस हुआ था. कब हुआ था? 15 अगस्त 1957 में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डेट को मेंशन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया है. फिर गो टू टेम्पल ऑन माई बर्थडे. ऑन माई ग्रैंडमदर्स डेथ एनिवर्सरी वी वेंट टू आगरा. ठीक है, तो हम आगरा गए थे जब मेरी ग्रैंड मदर्स के डेथ एनिवर्सरी थी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑन प्रीपोजिशन. ऑन इज यूज फॉर द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे. तो ऑन का यूज आप कहाँ करते हैं? किसी पर्टिकुलर डे को मेंशन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर डेट को मेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. किसी पर्टिकुलर डे के लिए आप ऑन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स: देयर वॉज रेन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट दिवाली. ठीक है, उस समय मॉर्निंग में बारिश हो रही थी लास्ट दिवाली में. ठीक है, तो हम किसी पर्टिकुलर डे को मेंशन करने के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. He came on the night of last Sunday. ठीक है, वह लास्ट संडे की नाइट पर आई थी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन. इन इज यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ मंथ, ईयर, सेंचुरी एक्सेट्रा. तो इनका यूज क्या करते हैं? लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए, यानी लॉन्ग पीरियड के किसी मंथ के लिए, ईयर के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स: द टेम्परेचर इज एट द हाईएस्ट इन जून. ठीक है, तो टेम्परेचर सबसे हाई, सबसे ज्यादा कब रहता है? जून में. ठीक है, तो कब रहता है? जून में. ठीक है,
वी हैव समर वेकेशन इन मे, तो हमारी समर वेकेशन कब होती है? मई में। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट कब बना था? 1947। दे केम हियर इन 2016। It is used to express the period of time needed for the completion of an action. ठीक है, तो इनका यूज आप कहाँ एक्सप्रेस करते हैं? किसी पीरियड ऑफ टाइम को में भी आप इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड इन 2 days, ही विल रिटर्न इन एन आवर। करेक्ट। तो नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग बाय फोर। ड्यूरिंग इज यूज टू से दैट समथिंग गोज ऑन और वेंट ऑन थ्रू आउट a period of time. Next, by is used to show the last time of the completion of an action. For is used to show the lapse of time during which something happens or a situation exists. ठीक है, किसी situations को, किसी happens को show करने के लिए आप for का use करेंगे। Examples, it rained during the functions. ठीक है, तो during से मतलब आपका दौरान, यानी उस function के दौरान, उस time period पर ये चीज हो रही है। ठीक है, बारिश हुई इस समय जब फंक्शन चल रहा था। ठीक है, तो ड्यूरिंग का मतलब ये है कि जब पार्टिकुलर कोई इवेंट्स, कोई चीज आपके पास चल रही हो, उस समय कोई चीज हुई। ड्यूरिंग द वर्क फूड वॉज रेशन। ठीक है, द वर्क विल बी ओवर बाय 5 PM। तो काम कब तक खत्म होगा? 5 बजे तक। जब तक आपका काम जो है वो कंप्लीट ही होता, आपका एक्शन जो है एकदम कंप्लीट उसमें नहीं होता, तब आप क्या करेंगे? वहां पर बाय का यूज करेंगे। We'll return by Saturday next. There was no power for 2 hours. I waited for an hour. ठीक है, तो किसी चीज के लिए हम क्या करेंगे? किसी हैपेंस के लिए, किसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप for का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं प्लेस को, किसी प्लेस को इंडिकेट करते हैं। At is used for a specific place, address, name of a small place, village, etc. तो at का यूज हम किसी स्पेसिफिक प्लेस, एड्रेस, नेम किसी छोटे प्लेस के लिए या फिर किसी विलेज के लिए भी at का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज अ विजिटर एट द गेट। ठीक है, यहाँ पर क्या प्लेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इट वॉज एट द होटल। He lives at 26 गांधी रोड। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर। क्या है यहाँ पर जितने भी at का एक्सप्रेशन किया है सभी क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस को शो कर रहे हैं। इन इज यूज्ड बिफोर ए प्रोविंस, स्टेट, बिग सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा। इन इज यूज्ड बिफोर द जनरल काइंड ऑफ प्लेस और वर्क और रेजिडेंस। एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। ही वर्क्स इन थाईलैंड विच इज इन एशिया। शी वर्क्स इन अ स्कूल। नाउ लिव्स इन अ फ्लैट। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किसमें होता है? किसी मूवमेंट और डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने में प्रीपोजिशन का, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। इन ऑर्डर टू शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन सच एज ओवर, अक्रॉस, ऑन, इन, टू, इनटू, एट, बाय, एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो ये जितने भी प्रीपोजिशंस यहाँ पर मेंशन की गई है, इन सभी का यूज आप मूवमेंट और डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे। Examples, I ran across the road. ठीक है, she is sitting on the chair. He waited at the door. They are waiting in the room. The bird flew over the trees. He goes to school by bus. The car ran into a tree. He is standing under the bridge. तो ये जितने भी आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुए हैं, ये सभी आपके सेंटेंस में क्या शो कर रहे हैं? किसी मूवमेंट या डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमेबल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर मैनी एंड देयर यूज में बी कंफ्यूजिंग। तो बहुत बार प्रीपोजिशंस क्या होती है कि कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, केयरफुली स्टडी द यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से इन प्रीपोजिशंस को आपको पढ़ना है। इन एंड इनटू। हैव यू सीन हर इन हर केबिन। ठीक है, तो ये क्या है? इनसाइड। तो किसी भी इनसाइड की चीजों के लिए आप हमेशा इन का यूज करेंगे। ठीक है, कट इट इनटू 2 halves। तो यहाँ पर क्या है? डिवाइड। किसी चीज को डिवाइड करने के लिए, किसी को 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये जंप इनटू द लेक। किसी मोशन के लिए भी आप हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट। टेल मी समथिंग अबाउट सैटेलिटीज। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अबाउट का मीन्स है कि किसी
कि अबाउट मतलब किसी के बारे में बताना, तो यहाँ पर क्या है किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना। वी आर अबाउट टू रीच गांधीनगर, तो यहाँ पर क्या है नियरनेस, किसी अगर हम किसी चीज के आसपास है तो उसके लिए भी हम अबाउट का यूज करते हैं। वी आर अबाउट टू रीच गांधीनगर, यानी हम लगभग गांधीनगर के पास आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, आई सो हर सिटिंग बिसाइड द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बिसाइड का वर्ड क्या है, एक साथ, किसी के साथ के लिए यूज किया गया है, ठीक है। बिसाइड्स फ्रेंच आई नो 2 अदर फॉरेन लैंग्वेजेस, एक एडिशन टू यानी इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच के अलावा मैं और 2 फॉरेन लैंग्वेजेस भी जानता हूँ। तो यहाँ पर क्या है बिसाइड्स वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, इन एडिशन टू, और बिसाइड का मतलब क्या है, विद यानी किसी के साथ। नेक्स्ट है आपका बिटवीन एंड अमंग, द किंगडम वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 प्रिंसेस। तो क्या है किसी दो के बीच की बात बताने के लिए, 2 के बीच में कोई चीज होती है तो उसके लिए आप बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और अमंग, द मंकी वॉज डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स, द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स फॉर मोर देन 2, ठीक है। जब 2 से ज्यादा को किसी चीज के बीच में किसको डिवाइड करते हैं, 2 से ज्यादा लोगों के बीच किसी चीज को हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। 2 लोगों के लिए आप बिटवीन का यूज करेंगे और 2 से ज्यादा के लिए आप अमंग का यूज करेंगे। अबव एंड ओवर, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है। तो हायर लेवल और पोजिशन को बताने के लिए हम अबव प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द फैन वॉज ओवर द टीचर्स टेबल, ठीक है। ये वर्टिकली अबव है, यानी कोई ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, आपके थोड़ी बहुत डिस्टेंस पर है लेकिन आपके ऊपर है। तो फैन कहाँ पर है, टीचर्स की टेबल के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है विद एंड बाय, शी ऑलवेज राइट्स विद अ पार्कर पेन। तो ये क्या है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप इसका विद का यूज करेंगे, कि क्या है वो हमेशा लिखते हैं किससे, अपने एक पार्कर पेन से लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है। एक एजेंसी यानी किसी के द्वारा कोई काम होता है वो हमेशा पनिश की जाती है, वह हमेशा पनिश किया जाता है किसके द्वारा, अपने टीचर के द्वारा। किसी एजेंसी के लिए यानी किसी के द्वारा, एजेंसी का मतलब है जब हम किसी के द्वारा कोई काम कराते हैं, यानी हम नहीं करते, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, किसी एजेंसी के थ्रू यानी किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कोई काम किया जाता है तो वहां पर बाय प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे। विपिन ऑफन ट्रेवल्स बाय बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विपिन अक्सर ट्रेवल्स करता है किसके द्वारा, बस के द्वारा। किसी ट्रांसपोर्ट के लिए भी आप बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यानी बाय बस, बाय ट्रेन, बाय व्हीकल, बाय कार, ठीक है। जिसके द्वारा भी आप कोई भी चीज आप वो कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बाय का यूज होगा। बिलो एंड अंडर, द सबमरीन मूव बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, लोअर लेवल और किसी लोअर लेवल और पोजीशन को बताने के लिए बिलो का यूज होता है। कि ले जस्ट अंडर द ट्री, वर्टिकली बिलो, तो जो वर्टिकली बिलो है यानी ज्यादा नीचे नहीं है, उसके लिए आप अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। रिमेंबर सम प्रीपोजिशन आर आल्सो यूज्ड figuratively. His actions are below contempt. He has many qualities, but above all, he is honest. The situation in Iraq is not under control. ठीक है, तो क्या है बहुत सारी प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो हम एज अ फिगर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनकी बहुत सारी क्वालिटीज है इनकी प्रीपोजिशंस की, ठीक है। तो इनकी सिचुएशन इराक में क्या है कि कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस को हमें बहुत सोच समझ के उनको पढ़ के अच्छे से पढ़ना भी चाहिए और उनको अच्छे से लिखते टाइम में हमें इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपने प्रीपोजिशंस के अबाउट बहुत सारे प्रीपोजिशंस वर्ड पढ़े हैं जिनका यूज आप किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। वहीं पर बेस एक छोटी सी वर्क सेशन है जिसको आप होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे, और जितने भी प्रीपोजिशंस वर्ड आपने यहाँ पर पढ़े हैं इनके रोज पढ़े आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन टॉपिक्स पर आप कुछ सेंटेंस अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।